जो मंदिर है, यहाँ का जो इतिहास है, आप उस परिवार से, उस खानदान से जुड़े हुए हैं, तो आपको जो जानकारी है, क्या किस तरीके से, कितने साल पुराना मंदिर है और ये गढ़ी के बारे में क्या है चीजें, वो आप बताइए। ये किसी ज़माने में हम हमारे जो पूर्वज थे वो अयोध्या से आए थे। तो उनको पृथ्वीराज चौहान ने चौधरी का खिताब दिया था और 4 गढ़ी बनवाई थी। तो उसमें से ये सबसे पुरानी है, 1190 में बनी थी। और तभी से चला आ रहा है। हम लोग यहाँ पे हाईएस्ट कर वसूलते थे, पृथ्वीराज चौहान को देते थे, क्योंकि जयचंद सब ले लेते थे। तो इसलिए उन्होंने चौधरी का खिताब दिया। और हमारे जो पूर्वज थे करण सिंह जी, वो वहाँ से आए थे, अयोध्या से, और वैसे ही चले आ रहे हैं। अब हमारे बाद हमारी बिटियां हैं, और अब था एक सेहोद में गढ़ी, एक पपून में थी। तो ऐसे 4 गढ़ियां थी। और तो आप लगा लें कितना पुराना होगा, 11 तो 9 लगभग आपके अंदाजन कितनी कितनी पीढ़ियां पहले की ये बात होगी? 1190, आप सोचें। 1190 सन में बना था। और ऐसा कुछ इतिहास जो, जैसे कि पहले के जमाने में बहुत आक्रमण होते थे मंदिरों पे, अलग नहीं, अलग इस तरीके से कोई घटना वगैरह? यहाँ कभी नहीं हुआ। जितने भी कभी भी यहाँ पे चोरियां नहीं हुई, किसी की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि ये इतना अंदर है। जैसे आज डीएम साहब आए थे, वो भी कह रहे थे कि ये सड़क से, मेन रोड से बहुत अंदर है। तो वो कभी यहाँ पे कोशिश भी की तो कभी उनको ये गढ़ी और बूढ़ादाना मिला ही नहीं। तो पुरानी बड़ी कहावत भी है, 4 चपौली उमर साना, बीच में रह गया बूढ़ा दाना। तो उसी उसके बाद जब यहाँ स्टैब्लिश हो गया, उसके बाद ये मंदिर बने। तो जो लेफ्ट पे आप देख रहे हैं छोटा शिव मंदिर है, वो करीब 700 साल पुराना है। बड़ा शिव मंदिर करीब 600 साल पुराना है। और पीछे राम मंदिर है, जो कि जब गढ़ी बनी थी ऑलमोस्ट 1000 साल हो रहे हैं। उतना ही पुराना है, क्योंकि वो अयोध्या से आए थे, रामचंद्र जी के वो थे। तो आज के ज़माने में तो रामचंद्र जी की बोलबाला है, तो वो तभी से। सबसे पहले यहाँ पे मूर्ति शिव जी की स्थापित की गई थी या राम जी की? रामचंद्र जी की, रामचंद्र जी की। तो और ये जो यहाँ पे कुछ ही लोगों ने बताया कि यहाँ पे कोई सुरंगें भी हुआ करती थी, गुप्त तौर पे दर्शन करने आते थे, इन तथ्यों पे कितनी सच्चाई है? देखिए, जब उस ज़माने में ज़मींदारियाँ थीं, और यूपी में कायस्तों, हम लोग कायस्थ हैं श्रीवास्तव, तो हम लोग की सबसे बड़ी ज़मींदारी थी। तो अब जो हमारे दादी परदादी बहुत लोग थे पहले, लेडीज, तो वो ऐसे बाहर से खुले होके मंदिर में नहीं जाती थी। तो वो यहीं से सीधे मंदिर तक का एक रास्ता था, जो कि जमाने पहले खत्म हो गया और अब नहीं है। तो मतलब जब हमारी दादी मरी थी, तो तब कुछ लोग पुराने बोले कि आज हमने उनके पैर देखे। तो वो अगर बाहर से जाती भी थी तो दोनों तरफ पर्दे लगते थे। तो वो वैसा चला आ रहा है। लेकिन अब जिम्मेदारियां ख़त्म हो गई, 1952 में ख़त्म हुई। 1952 में जिम्मेदारी एक्ट ख़त्म हुआ, तब ख़त्म हुई। तो उस समय हमारे ग्रैंडफादर थे चौधरी कालिंद्री नारायण। तो उन्होंने जो पुरानी तोपें और जो भी पुराने बड़े बड़े असलार थे, जो भी थी, उन्होंने सब पीछे सेंगर नदी है उसमें फिकवा दिए थे। आप चूंकि बाहर रहती हैं, जितनी हमें जानकारी है, और बीच बीच में आप यहाँ पे मंदिर में आती हैं, अपने गांव में आती हैं, क्या ऐसा खिंचाव है जो आपको खींच लाता है, या क्या ऐसा अनुभव है जो आपको यहाँ पे अच्छा लगता है? कुछ तो हमारे फादर चौधरी सूरधर नारायण बहुत ज़्यादा अटैच थे। तो और हमको पता नहीं क्यों है लगाव। वो बड़ी पुरानी कहावत है ना, हर खानदान में एक पागल होता है तो शायद हम उनमें से एक हैं। तो हमको छोड़ने का मन नहीं करता है, और थोड़ा बहुत ठीक भी करवा देते हैं, हर थोड़ा थोड़ा, मतलब क्योंकि अब ये चीज़ें वापस तो वो नहीं हम बना सकते हैं जो उस ज़माने में थी। तो जितना मेंटेन कर सकते हैं थोड़ा बहुत, उतना किया हुआ है। हम बस जब तक हैं तब तक आते हैं। शासन प्रशासन और क्षेत्रवासियों से कैसा सहयोग रहता है, कैसी आस्था या सहयोग रहता है? देखिए, हम तो इस गांव की बिटियां हैं, और हम तो कहते हैं हम अपने मायके जा रहे हैं। मेरा तो मायका यही है, घर यही है। हमको आज तक कभी गांव वालों से या किसी से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और अगर हमको तकलीफ होगी, तो अभी अगर हम आवाज़ लगा दें तो 100 लोग खड़े हो जाएंगे। तो ऐसी कभी कोई तकलीफ नहीं हुई है। खेती भी है, खेती भी चल रही है। और कुछ नहीं, आते हैं, घूमते हैं, चले जाते हैं। अच्छा, ये जो गढ़ी है जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, क्या ये मंदिर के समय ही बनी हुई थी या उसके बाद में निर्माण कराया गया था? ये गढ़ी पहले बनी है। उसके बाद जब गढ़ी बन गई, जब यहाँ रहने लगे पुरखे हमारे, तब मंदिर बने हैं।
तो जैसा कि आपने सुना और मैडम को और उन्होंने बताया किस तरीके से मंदिर का निर्माण हुआ था, कहाँ से मूर्तियां आई थी और कैसा क्या इतिहास रहा था, इन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिली। और भी मंदिर से जुड़े हुए तथ्यों को जानेंगे, लोगों से पूछेंगे उनकी क्या मान्यताएं रही यहाँ पे और किस तरीके की जानकारियां हैं। आइए चलते हैं और भी चीज़ों से जुड़ते हैं। इस समय हम लोगों के साथ खड़े हैं बूढ़ा दाना गांव के प्रधान मोहित सिंह, जो कि प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष भी हैं, और उनके सानिध्य में ये कार्यक्रम का संयोजन हो रहा है और गांव के साथ भी इस पूरा कार्यक्रम बनाया गया है और गांव वालों का भी विशेष सहयोग रहा है। आइए जानते हैं उनसे गांव के मंदिर के बारे में और इस मेले के बारे में। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। जो ये गांव में आपके मंदिर है बहुत प्राचीन है, अलग 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 तथ्य दे रहे हैं और जो कहीं ना कहीं सही भी हैं। आपके अनुसार ये मेला कब से लग रहा है और क्या इतिहास है? ये मेला बहुत लगभग 100 साल पुराना मेला है और ये मंदिर जो है वो 700 साल पुराना हुआ है। पहले यहाँ पे मेला एक दिन लगाया जाता था। गांव वालों के सभी के सहयोग से सबसे परामर्श लेके ये मेला 3 दिन किया गया। इस मेले में 3 दिन का आयोजन है। सभी जितने भी दुकानदार बंधु हैं उनको रहना खाना लाइट सारा फ्री है। प्लस 3 तारीख को विशाल भंडारा रखा गया है और साथ में 3 तारीख को 2 बजे से एक दंगल का आयोजन है। मेला में आए हुए जितने भी दुकानदार भाइयों को हैं सबको सारी सुविधाएं, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। और भी किसी तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले में है क्या? रात में 1 और 2 तारीख की रात में 1 बजे 7 बजे से शाम को झांकी शिव झांकी का प्रोग्राम है। उसके बाद फिर महाभारत, 2 दिन महाभारत होगी। आज का जो मेला है उसका उद्घाटन करने में कौन आया था? आज के मेला के उद्घाटन के लिए जिलाधिकारी औरैया और एसएसपी औरैया और मुख्य विकास अधिकारी औरैया के द्वारा उद्घाटन किया गया। मंदिर बहुत पुराना है, समय समय पे इसको दोबारा से मरम्मत की जाती है, तो इसमें शासन प्रशासन और गांव वासियों का या आप लोगों का सबका सहयोग रहता है? इस समय गांव के मंदिर का जीर्णोद्धार चल रहा है जिसमें गांव के सभी लोगों का सहयोग है। गांव की सभी जनता उसका सहयोग कर रही है। हालांकि आज जिलाधिकारी महोदय ने भी कहा है कि आगे चल के अगर कहीं से कुछ होता है तो उनके जीर्णोद्धार के लिए कुछ करेंगे। अच्छा, मेला जैसे कि पहले एक दिन का होता था, इस बार 3 दिन की करने की वजह क्या थी? लोगों को ज्यादा समय मिल पाए या लोग चाहते थे कि जो मेला है वो 3 दिन का रहे? प्राचीन मेला लगता था पहले 2 दिन 3 दिन चलता था बहुत पहले, फिर वो धीरे धीरे कम होता गया। यहाँ की जगह बहुत कम थी, उसको जगह को सब सम्मिलित करवा के फिर से स्टार्ट कर रहे हैं कि बराबर 3 साल लगातार 5 साल, जब तक मैं प्रधान हूँ तब तक 5 साल 3 दिन मेला कराया जाए और लोगों के साथ जुड़ा हो। गांव का अदर गांवों में और आसपास क्षेत्र में गांव का एक पहचान हो कि ग्राम पंचायत बूढ़ादाना में मेला का आयोजन होता है। चाहते हैं सभी लोग आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो ये आपने गांव के प्रधान को सुना, उन्होंने बताया कि पहली बार मेला का 3 दिन का किया गया। पहले हालांकि लगता था 3 दिन, लेकिन समय के साथ साथ ये एक दिन रह गया था। और मेला में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। परसों एक दंगल भी रहेगा और आज शाम को भी कई कार्यक्रम और झांकियां निकाली जाएंगी और डीएम महोदय ने और एसएसपी महोदय ने इसका उद्घाटन किया था। आइए चलते हैं और भी चीजें जानते हैं मंदिर के बारे में। तो इसी क्रम में बूढ़ा दाना मंदिर है, जो उनके पुजारी जी मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे क्या इतिहास रहा, कब से मेला लग रहा और क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, क्या कुछ खास बातें हैं यहाँ की चीजों की, वो सब चीजें पूछेंगे। नमस्कार, आपका नाम क्या है? विकास। विकास जी, ये जो मंदिर है इसका इतिहास क्या है? ये लगभग पहले रजवाड़ा में बना था। ये लगभग 800 या 1000 वर्ष पुराना मंदिर बताया जाता है, बुजुर्ग लोग बताते हैं। यही इतिहास है जाका, ये तभी से मंदिर लगता है यहाँ पर मेला। तो जमींदार ने बनवाया था और उनके बारे में कुछ अगर आपको तथ्य या जानकारियां पता हो? 162 मौजक राजा थे, हिंसा से युद्ध कालपी तक स्टेट इनकी थी। उनके बारे में आपको जो जानकारी हो वो आप बता सकें? हाँ, गुरु हमें बताते फपून तक इनकी एक स्टेट रहती। और ये किला बनू है इन पे 8 बीघा तक को है किला है। और जो अबे है नमता बुआ है इनकी बचत आपकी मौड़ी है यहीं पे 2, यहीं पे अभी आई हुई हैं। तो आपके जो गुरु थे वो इस समय स्वर्ग लोग चले गए हैं या फिर वो अब बुढ़ापे की वजह से छोड़ चुके हैं अभी यहाँ पे? चले गए, अपने शरीर छोड़ दिया आप है। कितने सन से यहाँ पे देख रहे हैं इन चीजों को? 17 साल लगभग हमको हो गए, 2004 से लगभग ऐसी देख रही है मंदिर यहाँ पे। तो मंदिर में मैं देख रहा हूँ कि मेला लगा हुआ है और शायद हर शिवरात्रि के आसपास लगता है, तो इस मेले का क्या इतिहास है? इस तभी से मंदिर की स्थापना हुई है मेला की, जब से मंदिर तैयार हुआ बन की। तो यहाँ पे क्या दूर दराज से भी लोग आते हैं? हाँ, बहुत बहुत दूर तक के आते हैं, कानपुर इटावा। कुछ पैसा भी उन्होंने लगाया अभी यहाँ पर। तो यहाँ पे अच्छा, लोगों की मनोकामना है, लोग आते हैं और लोगों की मनोकामना भी पूर्ण होती है क्या? हाँ, अभी तिवारी जी हैं इटावा की इनकम टैक्स वकील, उन्हीं ने सपना बजरंगबली ने दर्शन दे उन्हें
और उन्हें कि मेरे मंदिर जीर्णोद्धार करो, तब उन्हें जीर्णोद्धार कराऊ सब। इस मंदिर की और कोई ऐसी विशेषता जो लोगों को जानकारी नहीं है या लोग जानना चाहते हैं? बुजुर्ग लोग बताते हैं कि मंदिर और किला के बीच में सुरंग थी, जहाँ में राजा आजा लोग भीतर भीतर दर्शन करना आते, करे ऐसे भीतर चले जाते बाहर। तो अभी उस सुरंग का क्या तथ्य है? क्या कुछ लोग जानकारी कहाँ पे है सुरंग, या बंद हो चुकी है? अब वो बंद हो चुकी है कहीं पर। इसका अभी ये पता नहीं कहाँ से वो शुरू हुई, कहाँ खत्म हुई। हाँ, इसको पता ही नहीं किसी को। अच्छा। नदी खड़ी है यहाँ पर, सेंगा नदी है खड़ी पीछे से। कितनी दूर होगी लगभग? 500 मीटर 600 मीटर पाँच है। 600 मीटर दूर सेंगर नदी निकली हुई है और मंदिर बना हुआ है। और मुख्य तौर पे यहाँ पे किस चीज का मंदिर है? शिव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, और भीतर राम मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। मैं देख रहा हूँ यहाँ की जो मठ हैं बहुत विशाल का है, बहुत बड़ी हैं। क्या इस तरीके की मठ और भी जगह है, या ये इकलौती यहाँ पे इस तरीके की है? हमारी दृष्टि से तो हमने अभी तक ऐसे देखा नहीं मंदिर किसी पर। अच्छा। आज आज जैसे कार्यक्रम था, डीएम उद्घाटन करने आए थे और एसपी भी वगैरह करने आए थे, तो कहीं ना कहीं उनका भी यहाँ से एक जुड़ाव हुआ है और वो भी जुड़े हैं। तो कैसा आपको लगा जब अधिकारी भी यहाँ पे आते हैं, जुड़ते हैं और मंदिर पे दर्शन करने आते हैं? डीएम 2 4 5 दाएं आ चुकी हैं, एडीएम 7 10 15 दाएं आ चुकी हैं लगभग यहाँ पर प्रोग्राम करने। और एडीएम ने रुपया भी दिए हैं, कुछ सहयोग करिए किया। मतलब मंदिर पे लोगों का सहयोग रहता है, लोगों की जो मनोकामना होती है वो पूर्ण होती हैं, और लोगों का विश्वास जो है निरंतर चल रहा है। और आपके अनुसार मंदिर बहुत पुराना है, जिसका कोई एक क्लियर जो तथ्य है वो किसी को नहीं पता। और मंदिर का जो मेला भी है वो भी कईयों सौ साल पहले से लग रहा है। लोग भी बहुत आते हैं। ये जो मेला है वो कितने दिन चलेगा? मेला 3 दिन का, पहले 1 दिन लगता था, अब 3 दिनों का किया गया है। इस बार पहली बार 3 दिन का आयोजन है, या पहले भी 3 दिन के लगे? ना पहले कोई पता नहीं किसी को है, पहले एक बार लगता था, अब 3 बार किया गया 3 दिन का। 3 बार किया गया है। तो गांव वगैरह का सहयोग कैसा रहता है मंदिर के मेले में या मंदिर से? सबका सहयोग, क्षेत्र का सहयोग रहता है। चलिए, ये आपने मंदिर के पुजारी की बातें सुनी, उन्होंने जो जानकारियां थी आप लोगों तक पहुंचाई। मंदिर के बारे में भी आपको दिखाएंगे, और भी जो जमींदार हैं उनके परिवार से भी मिलने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानेंगे किस तरीके से ये मंदिर का निर्माण हुआ था और क्या उनको जानकारियां उपलब्ध हैं।